Hey guys, hi. So we are going to try another poem आज that is Wind by Subramanya Bharti. Okay. अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग पोएम है एंड इट्स फिल्ड विद अ लॉट ऑफ सिंबल्स और मेटाफर्स है. ठीक है. लिटरेरी डिवाइसेस भी हम कोशिश करेंगे कवर करने का जितना मैक्सिमम पॉसिबल और आपके लेवल पे अप्रोप्रिएट है. राइट. सो लेट्स गो हेड. विंड कम सॉफ्टली. विंड इज हवा. तो पोएट कह रहे हैं कि हवा सॉफ्टली यानी आराम से धीरे धीरे आओ. अब देखो हवा आती है जाती नहीं है. ये जो वर्ड है ना, कम, आना, तो ये इंसानों के लिए यूज होता है. राइट. वी आस्क पीपल टू कम और गो. राइट. द विंड फ्लोज, हवा बहती है. बट जब पोएट कह रहे हैं विंड कम स्लोली, वो हवा को एक इंसानी कैरेक्टरिस्टिक देने की कोशिश कर रहे हैं और इसको कहते हैं पर्सोनिफिकेशन. यानी कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को ह्यूमन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स देना, दैट इज पर्सोनिफिकेशन. सो पोएट कह रहे हैं कि हवा धीरे धीरे आओ. डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज. अब शटर क्या होता है बेटा? जो खिड़कियां होती है ना, खिड़कियों के आगे दे आर प्रोटेक्टिव कवरिंग, उसको कहते हैं शटर. सो डोंट ब्रेक द शटर ऑफ विंडोज. डोंट स्कैटर द पेपर. स्कैटर का मतलब है बिखेर देना. सो डू नॉट स्कैटर द पेपर्स. डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ. मेज पे शेल्फ इज अलमारी इन अ वे. उन पे जो किताबें रखी हुई है उनको हिला मत दो. अब हमारी आम जिंदगी में ये सारी चीजें होती है. जब आंधी तूफान आता है तो खिड़कियां टूटती है, पेपर्स बिखर जाते हैं, किताबें गिर जाती है. सो पोएट कह रहे हैं कि हवा ऐसा मत करो. डोंट डू दिस. देयर, लुक व्हाट यू डिड. लुक वंस अगेन. पर्सोनिफिकेशन है ना. तो हम हवा नहीं देख सकता बट पोएट उसे एक इंसान की तरह ट्रीट करें कि देखो तुमने क्या किया. ओके. देखो तुमने क्या किया. अब आप एक चीज नोटिस करो, एक ही शब्द से कंसेक्यूटिव लाइंस शुरू हो रहे हैं. राइट. बेटा जब हम ऐसा करते हैं तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज, हम चीजों को स्ट्रेस, उस पर ज्यादा प्रभाव डालने की कोशिश कर रहे हैं. राइट. डोंट डू दिस, डोंट डू दैट, डोंट डू दिस. यानी हम कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे पोएट ये जताना चाह रहे हैं दैट वी आर ट्राइंग टू कंट्रोल, वी आर ट्राइंग टू मेक अ नेचुरल थिंग. हवा तो एक नेचुरल चीज है ना. वी आर ट्राइंग टू मेक अ नेचुरल थिंग फॉलो आवर विशेस. मतलब अपनी आशाओं को या अपनी इच्छाओं को फॉलो करवाना चाहते हैं उनसे. सो हम कह रहे हैं भाई ऐसा मत करो, खिड़की मत तोड़ो, पेपर मत बिखेरो. कि तो अब इस चीज को स्ट्रेस करने के लिए इस टेक्निक का इस्तेमाल करा है. एंड दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द पोएटिक डिवाइसेस. ठीक है. देयर, लुक व्हाट यू डिड. देखो तुमने क्या किया. यू थ्रू देम ऑल डाउन. सारी किताबों को नीचे गिरा दिया. यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स. यू ब्रॉट रेन अगेन. फिर से बारिश भी तुम ले आए. राइट. यू आर वेरी क्लियर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. नाउ ऑल ऑफ दिस इज डिसरप्टिंग द पोएट्स लाइफ. पोएट की लाइफ को ये आगे पीछे कर रहे हैं, उसमें बाधा उत्पन्न कर रहे हैं. दिस इज व्हाट द विंड इज डूइंग. अब आप सोचो, क्या ऐसा आपकी डेली लाइफ में नहीं होता है? आप सोचते हो कि एग्जाम अच्छा जाएगा बट किसी दिन शायद एग्जाम अच्छा नहीं गया एंड यू नो व्हाई. बिकॉज आपकी प्रिपरेशन वीक थी. एग्जाम अच्छा नहीं गया इसका क्या मतलब है? आपकी प्रिपरेशन वीक थी. अब आप बोलोगे सर पेपर इजी आना चाहिए था. कुछ वैसा ही है ना जैसा पोएट इस पोएम में कर रहे हैं. विंड आपकी गलती है. राइट. सो यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स. तो पोएट कह रहे हैं कि देखो मैं कमजोर हूं, मेरे खिड़कियां दरवाजे कमजोर है और आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो बाय फ्लैपिंग देम ओवर, बाय फ्लिपिंग द पेजेस, बाय स्कैटरिंग देम. तो हमारे साथ लाइफ को हम भले ही कंट्रोल करना चाहते हैं बट हमें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा. कभी हम कमजोर होंगे, कभी हम फास्ट, कभी हम बेहतर होंगे, स्ट्रांग होंगे. तो हम आंगन को टेढ़ा नहीं कह सकते. हमें अपने डांस को इम्प्रूव करना पड़ेगा. एक हिंदी में कहावत है ना, नाच न जाने आंगन टेढ़ा. सो द पोएट सेज दैट देखो हम वीक हैं तो तुम हमारा मजाक उड़ाओगे ऐसा. फ्रेल कम्बलिंग हाउसेस
crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling, 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 crumbling. Once again, repetition. तो पोएट वंस अगेन स्ट्रेस करना चाह रहे हैं कि विंड ने सभी चीजों को बर्बाद कर दिया. क्रम्बलिंग हार्ट्स. अब देखो शिफ्ट. हाउसेस, राफ्टर्स, वुड, बॉडीज, they are all physical things, right? But lives and heart, they are very much human things. So यहाँ पे poet, they are trying to connect the two world, us and our belongings कह लीजिए या our surroundings कह लीजिए. इंसान, we live a very connected life. मेरा फोन, मेरी कार, मेरा घर. और कई बार हम अपने आप को चीजों से जोड़ देते हैं. अगर घर को कुछ हो गया तो हम उसे अपने ऊपर लेते हैं. किसी ने घर के आगे कूड़ा फेंका, अरे मेरे घर के आगे कूड़ा कैसे फेंक दिया, राइट? यू डू दिस इन योर लाइफ. सो द पोएट सेज दैट व्हेनेवर चैलेंजेस कम, जब भी चैलेंजेस आते हैं, बाधाएं आती है, तो वो बाधाएं सिर्फ हमारी सराउंडिंग को ही नहीं नुकसान पहुंचा सकते हैं या चैलेंज कर सकते हैं, वो हमारे दिल को, हमारी विल को, हमारी डिटर्मिनेशन को, आवर हार्ट मीन्स आवर ओन फीलिंग्स, आवर ओन विल, आवर ओन डिटर्मिनेशन, उनको भी चैलेंज करते हैं. तो विंड यहाँ पे क्या है? विंड स्टैंड्स फॉर चैलेंजेस इन लाइफ, राइट? तो इसी को कहते हैं सिंबलिज्म, राइट? सिंबलिज्म का मतलब है आप किसी चीज के जरिए किसी और की बातें करना चाहते हो, सिंबलिज्म. अब यहाँ पे 3 चीजें हैं जिसमें आप कंफ्यूज होते हो: सिंबलिज्म, मेटाफर एंड सिमिली, राइट? सिंबलिज्म, मेटाफर, सिमिली, तीनों कंपैरिजन के लिए इस्तेमाल होता है. तीनों से हम एक चीज से किसी और चीज को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं. फर्क क्या है? सिमिली होता है जब हम लाइक शब्द का इस्तेमाल करते हैं. ही वॉज एज टॉल एज अ ट्री, एज, लाइक, इन शब्दों का जब इस्तेमाल करते हैं तो हम कहते हैं देखो ये सिमिली है, ठीक है? मेटाफर और सिंबलिज्म में ऐसा नहीं होता. वी डू नॉट यूज द वर्ड, बट वी स्टिल यूज समथिंग, एन आइडिया, टू रिप्रेजेंट समथिंग एल्स. अब यहाँ पे हवा हमारे लाइफ, हमारे जीवन के चैलेंजेस की बात कर रहा है, तो दिस इज सिंबलिज्म. मेटाफर क्या है? मेटाफर ज्यादातर केसेस में ऑपोजिट रहता है. ज्यादातर केसेस में देयर इज लेस सिमिलैरिटी बिटवीन जो चीज जिसकी हम बात कर रहे हैं और जो एक्चुअल वर्ड है. मेटाफर्स में सिमिलैरिटी कम होता है, सिंबलिज्म में सिमिलैरिटी ज्यादा होता है. बस ये फर्क है इन दोनों में, ठीक है? ओके, आगे चलते हैं. सो क्रम्बलिंग हार्ट्स, द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल. विनो, अगर आपको विनोज नहीं पता, 8th ग्रेड में पढ़ा होगा. व्हेन वी ग्रो द क्रॉप, फिर उससे जो ग्रेन है, ग्रेन की कवरिंग को निकालते हैं बाय बीटिंग द क्रॉप इन द एयर. बीटिंग द क्रॉप मतलब एक सी चीज में उसे बार बार बीट कर रहे होते हैं, ठीक है? उससे उसका जो कवरिंग है वो निकल जाता है. दैट्स कॉल्ड विनोइंग. सो द विंड गॉड विनोज, राइट? सो विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल. वो सभी चीजों को निकाल रहे हैं. किन चीजों को निकालने की बात हो रही है? अब आप सोचो, ध्यान दो. ग्रेन के ऊपर जो कवरिंग है वो खाने लायक नहीं होता ज्यादा, तो इसीलिए हम उसे निकाल देते हैं. वी रिमूव देम. अब पोएट ने यहाँ पे अपने गेयर्स चेंज कर दिए. अभी तक वो विंड को एज अ डिसरप्टर की तरह देख रहे थे, किताबें फेंकना, खिड़कियां तोड़ना. यस, दे वर मेकिंग आवर लाइव्स अनकंफर्टेबल, बट अब उन्होंने गेयर्स चेंज कर लिए, विंड को गॉड कह दिया. सो ये उस भगवान की तरह है जो विनोज एंड क्रशेस देम ऑल. दैट मींस दे आर रिमूविंग आवर वीकनेसेस, राइट? सो जब भी कोई चैलेंज आता है लाइफ में, वी शुड टेक दैट एज एन अपॉर्चुनिटी टू बिकम स्ट्रॉन्ग, टू रिमूव आवर वीकनेस. अब देखो, ये बात को स्ट्रेस करने के लिए विंड गॉड विनोज,
WW, किसी एक साउंड को रिपीट करना, राइट? दीज आर ऑल पोएटिक डिवाइस. ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, वो नहीं करेंगे जो आप उन्हें कहना चाहते हैं. सो दिस इज लाइफ. लाइफ में वी वांट टू स्टे विद इन आवर कंफर्ट जोन. हम चाहते हैं कि चीजें हमारे हिसाब से हो, बिकॉज वी आर प्रिपेयर्ड. या तो हमने उसके लिए प्रिपेयर कर लिया है, या तो वी नो इट, इट इज विद इन आवर कैपेबिलिटी, राइट? तो वी वांट कि चीजें हमारे हिसाब से, वी वांट थिंग्स टू वर्क आवर ओन वे, बट दैट इज नॉट हाउ इट वर्क्स. ऐसे नहीं होता. सो ऑथर क्या कहते हैं, पोएट क्या कहते हैं? कम, लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स. अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाओ. स्ट्रॉन्ग होम्स मीन्स नॉट जस्ट घर. यहां से इन सभी चीजों का मतलब है थिंग्स अबाउट अस. लेट्स जॉइन द डोर्स फर्मली. जो दरवाजे हैं उनका जो जोड़ है उसको और स्ट्रॉन्ग बनाए. सो वट एवर वी आर, वट एवर वी हैव, वी शुड मेक देम स्ट्रॉन्ग, राइट? वी शुड नॉट ब्लेम लाइफ और इट्स स्ट्रगल्स कि भाई आपकी गलती है. We should understand that it is our strength that is gonna be against the wind. Practice to form the body, make the heart steadfast. Steadfast means normal, regular rhythm. ठीक है? That is steadfast. Do this and the wind will be friend with us. अगर आप ऐसा करोगे तो wind will be friend with us. अब देखो यहाँ पे एक छोटा सा मीनिंग है. आप सभी ने नाव देखा होगा. नाव के ऊपर ऐसा एक मास्ट सा होता है, यहाँ पे एक कपड़ा सा लगा होता है. इफ यू हैव सीन दिस इन मूवीज, राइट? अगर ये कपड़ा कमजोर हो तो क्या होगा? फट जाएगा. द सेल, इसको सेल कहते हैं. सेल विल बी टोर्न एंड इट विल नॉट सर्व द शिप. ये शिप के लिए अच्छी बात नहीं होगी कि इसका सेल ही टियर हो गया. लेकिन अगर ये सेल मजबूत है, बहुत मजबूत है, इफ इट्स स्ट्रॉन्ग, तो व्हाट विल हैपन? The wind will drive it in the direction. Wind उसे एक direction में लेके जाएगा. So do this and the wind will be friends with us. So why will wind be friend with us? Because we are ready to challenge ourselves. We are ready to improve. We are ready to grow strong. The wind blows out weak fires. He makes strong fires roar and flourish. जो कमजोर फायर्स हैं, जिनके फायर कमजोर क्यों होंगे? क्योंकि उनके अंदर सब्सटेंस कम है, फ्यूल कम है ना? तो अगर फ्यूल ही कम है, ऑक्सीजन ही कम है, तो हवा तो उसे बुझा देगी. लेकिन अगर फायर स्ट्रॉन्ग है, इफ देयर इज फ्यूल, इफ देयर इज सब्सटेंस इन यू, देन यू विल फ्लरिश. हिज फ्रेंडशिप इज गुड. उनकी फ्रेंडशिप, उनकी दोस्ती बहुत अच्छी है. वी प्रेज हिम एवरी डे, राइट? सो द पोएट हैज changed gears and he advises you how to struggle or how to win over adversities. पोएट आपको समझाना चाह रहे हैं कि अपनी एडवर्सिटी को कैसे रिकॉग्नाइज करके, कैसे उससे कुछ सीख कर बड़ा हो सकते हैं. सो द थीम ऑफ द एंटायर पोएम इज लाइफ एंड इट्स चैलेंजेस एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर इट, राइट? हाउ टू प्रिपेयर फॉर द चैलेंजेस दैट द लाइफ इज गोइंग टू पुट इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? अब कई सारे लिटरेरी डिवाइसेस इस्तेमाल हुए. एनाफोरा, repetition of sounds in consecutive sentences हमने देखा था पहले. ठीक है, एक बार दोबारा जाके याद कर लेते हैं just in case. don't break, don't scatter, don't throw. once again बेटा याद रखो, कई बार लोगों को लग सकता है कि ये लिटरेरी डिवाइसेस का फायदा क्या है. बेटा it serves a purpose to point it out, to make it more bold in a way. ठीक है. पर्सोनिफिकेशन, विंड को एक पर्सन की तरह ट्रीट किया गया. एलिटरेशन और राइम में फर्क है. एलिटरेशन जो है बिगिनिंग साउंड्स की सिमिलैरिटी होती है, राइमिंग जो है एंड साउंड्स की सिमिलैरिटी होती है. ठीक है, और सिंबलिज्म तो इसमें यूज हुई है, राइट? सो आई होप दिस small video was helpful to you to understand this great poem called Wind by Subramanya Bharati, right? I'll meet you in the next one very soon, and do let me know in the comments what kind of things you want. Also एक अच्छी बात, comments में there's a feedback form and NCERT mapped जो book है वो भी नीचे comments में added है, so that उसका link for the first free 2 chapters you can share it with your friends and ensure that you are doing it. Thank you so much. Take care.